मल्ला नबी बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक ला लायक़ व ज़िबा है। दरूद और सलामती नाज़िल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के फज़ल व करम से आज 18वां पारा भी करीबन पौना आज जो है हुआ। सूरे फुरक़ान में अल्लाह ताला ने रहमान के बंदे, इबादुर रहमान, रहमान के बंदों के सिफ़ात का तस्करा किया। वैसे सारे के सारे बंदे रहमान के हैं, मगर कौन से बंदे हैं जो रहमान को पसंदीदा हैं, महबूब हैं, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। कौन से बंदे हैं जो शैतान के पैरोकार हैं। तो यहाँ पर इबादुर रहमान का तस्करा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़। रहमान के बंदे वो हैं जो चलते हैं ज़मीन पर तो फरोतनी के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ। जब जाहिल उनसे मुखातब होते हैं तो सलाम मुतारका, सलाम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो पहली सिफत रहमान के बंदों की ये बताई गई, इनके चलने में जो है अकड़ नहीं होती। अल्लाह के नबी के बारे में आता है, छोटे छोटे कदम और थोड़ा जल्दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला करते थे। इंसान की चाल बताती है, इंसान के अंदर तकब्बुर है, घमंड है, चाल से आप पहचान सकते हैं। या इंसान के अंदर आजिज़ी है, फरोतनी है, इनकिसारी है, उसकी चाल को देखकर आप बता सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रहमान के बंदे वो हैं कि जब वो चलते हैं ज़मीन पर फरोतनी के साथ। इंसान अगर अकड़ इख्तियार करता है, तकब्बुर इख्तियार करता है, ये चीज़ सबसे पहले तो अल्लाह को बहुत ज़्यादा नापसंदीदा है। और अल्लाह ने भी फरमाया कि इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़, अकड़ कर चलोगे न ज़मीन को फाड़ सकोगे, ना ही जो है पहाड़ की बुलंदियों पर जो है पहुँच सकोगे। तो बहरहाल चलने में एक मुसलमान जो है आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करे। दूसरी बात अल्लाह ने ये फरमाई इनके बारे में व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जब जाहिल किस्म के लोग इनसे मुखातब होते हैं, सलाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। जाहिल से मुराद कौन है? जाहिल किसको कहा जाता है? जाहिल उसको कहा जाता है जो बात को समझता नहीं, टेढ़ी हुज्जत करता है। कई लोग हमारे माशरे में नज़र आएंगे, बिदआत, खुराफात, शिर्क या इसी तरह अल्लाह की नाफरमानी में मुलव्वस। आप उनको समझाने जाइए, टेढ़ी बहस करेंगे, उल्टी बहस करेंगे। कुरान की आयत आप उनको बताइए, अल्लाह के नबी की अहादीस को बताइए, मसला बिल्कुल साफ समझने के बजाय क्या करेंगे? टेढ़ी बहस करेंगे। क्यों? बाप दादाओं से चला आ रहा है, पीढ़ियों से चला आ रहा है, मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब जाहिल किस्म के लोग मुखातब करते हैं, सलामे मुतारका करते हुए आगे बढ़ते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इनकी रातें गुजरती हैं,
ये रात गुजारते हैं अल्लाह के लिए सजदा करते हुए और क़ियाम करते हुए, तहज्जुद की नमाज की ये पाबंदी करते हैं। जब रात में सब लोग सो रहे हैं, रात का आखिरी हिस्सा, नींद बड़ी मीठी आती है। नींद को छोड़ना, नरम गरम बिस्तर को छोड़ना नफ्स पर ये बड़ा शाक गुजरता है, आसान नहीं। रात के आखिरी हिस्से में बेदार होना, रात के आखिरी हिस्से में उठना, अल्लाह की इबादत करना ये आसान नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम, जो अपने रब के लिए सजदा करते हुए क़ियाम करते हुए रात गुजारते हैं, ये रहमान के बंदे हैं। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी के सहाबा, उनकी सीरत आप पढ़िए, एक के बाद दीगर जंगें होती गई, सहाबा इकराम जीतते चले गए। यहूदियों ने सहाबा पर रिसर्च किया, क्या वजह है, क्या मामला है कि ये लोग जंग के मैदान में इसी तरह जंगों में एक के बाद दीगर ये लोग जंग हारते नहीं, जीतते जा रहे हैं। उनके मुकाबले में हमारे पास असबाब, वसाइल, खाने पीने की अशिया, हथियार सब कुछ ज़्यादा। तो मालूम ये हुआ उनको अल्लाह के नबी के सहाबा के बारे में, दिन में ये लोग रोज़ा रखते हैं, या इसी तरह इनका दिन जो गुजरता है अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए, रात इनकी गुजरती है अल्लाह की इबादत में, बंदगी में, रात में आखिरी हिस्से में, इसी तरह रात में उठकर ये तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। उसके मुकाबले में ईसाई यहूदी इनके कैसे थे अय्याम, शराब, कबाब, या इसी तरह जो है ऐश परस्ती की जिंदगी ये लोग गुजारते थे। तो सहाबा की सिफत ये बताई गई कि या सहाबा इकराम के बारे में जो बात बताई गई, इनकी रातें गुजरती थी अल्लाह की इबादत बंदगी में, दिन इनके गुजरते थे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी पर कामयाबी इनको नसीब फरमाई। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा वल्लदीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, जो कहते हैं, दुआ करते हैं, ए हमारे रब जहन्नम के अजाब से हमको दूर कर दे। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, यकीनन जहन्नम का अजाब चिमड़ जाने वाला है। दो सिफात अल्लाह ने बताए, यहाँ पर गौर करने की बात है। इबादत बंदगी भी कर रहे हैं, अल्लाह से जहन्नम से पनाह भी मांग रहे हैं। अल ईमानु बैन अल खौफ व रजा कहा गया। ईमान दोनों चीज़ों के दरमियान है। उम्मीद भी हो अल्लाह से नेक अमल करके, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की पकड़ से एक मुसलमान को डर भी हो। दूसरी जगह देखिए आप सूरह मोमिनून में अल्लाह ने फरमाया वल्लदीन युतून मा आतौ, जो लोग अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ने जो भी उनको दिया है खर्च करते हैं, व कुलूबुहुम वजीला, खर्च करने के बाद भी इनके दिल दहल जाते हैं अल्लाह के डर खौफ से, अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि उनको अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। ये आयत सुनने के बाद आयशा रदियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी से सवाल करती हैं, अल्लाह के नबी ये जो डरे लोग रहते हैं सहमे, कौन लोग मुराद हैं? क्या वो लोग जो चोरी करते हैं, गुनाह के काम करते हैं, नाफरमानी करते हैं, ये लोग मुराद हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया ए अबू बकर की बेटी, इससे वो लोग मुराद है जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, सदका व खैरात करते हैं, इसके बावजूद भी इनको डर लगा रहता है कहीं इनके अमाल रद्द ना हो, अल्लाह के पास नाकबूल ना हो, कबूल हो। इनकी ये जुस्तजू, ये तड़प होती है। तो ईमान जो होना चाहिए एक मुसलमान का, इबादत बंदगी भी अल्लाह की करे, अल्लाह की पकड़, अल्लाह की जो है सज़ा या अल्लाह के अज़ाब से डर खौफ भी हो। तो यहाँ पर रहमान के बंदों की सिफत ये बताई गई वल्लदीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम। जहन्नम ये बहुत ही बुरा है, लौटने के लिहाज से हो या रहने के लिहाज से। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत की जब इब्तिदा होगी,
आगाज होगा, शुरुआत होगी। एक आदमी को लेकर आया जाएगा बी अनउमी अहली दुनिया, दुनियावी जिंदगी में सारी नेमतें अल्लाह ने उसको दी थी। जहन्नम में एक गोता दिया जाएगा, उसको निकाला जाएगा, सवाल किया जाएगा, बता तुझे जो अल्लाह ने नेमतें दी थी याद? अल्लाह की कसम खाकर कहेगा अल्लाह कोई नेमत याद नहीं। यानी जहन्नम का एक गोता इंसान की सारी जिंदगी के ऐश व आराम को भुला देगा। फिर एक शख्स को लाया जाएगा, दुनियावी जिंदगी कटी परेशानियों में, तकलीफात में, जन्नत में एक गोता देकर निकाला जाएगा, पूछा जाएगा याद है कोई तकलीफ वगैरह? अल्लाह की कसम खाकर कहेगा नहीं अल्लाह। तो मालूम ये हुआ ये बड़ा बुरा ठिकाना है। ला यमूतु फीहा वला यहया, न मरेगा इंसान न जिएगा। दुनिया में या तो मौत है या तो जिंदगी है, वहां अल्लाह ताला फरमा रहा है मरेगा भी नहीं जिएगा भी नहीं। यहाँ की आग इंसान को लग जाए ना काबिल बर्दाश्त। अल्लाह के नबी ने फरमाया इससे 60 पर 9 दर्जे उसकी डिग्री बढ़कर है। वो हरारत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। पूरी तरह इंसान को उसके अंदर डाल दिया जाए, इंसान की हालत क्या होगी उसका अंदाजा इंसान नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा गया रहमान के बंदे वो हैं जो अल्लाह की इबादत बंदगी भी करते हैं, जहन्नम से अल्लाह की पनाह भी जो है तलब करते हैं। वल्लदीन इदा अनफकू लम युसरिफू, रहमान के बंदे वो हैं जब खर्च करते हैं तो इसराफ नहीं करते, वलम यक्तुरू, बखीली नहीं करते, व काना बैन ज़ालिका क़वामा, उनका खर्च करना दरमियानी होता है। अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करना ये इसराफ है और तब्ज़ीर है। अल्लाह की फरमा बरदारी में खर्च करना ये क़वाम है। अपनी ज़रूरियात जो जायज़ ज़रूरियात हैं खर्च करना ये भी क़वाम है। तो रहमान के बंदों के बारे में फरमा रहे हैं ना ये इसराफ करते हैं ना तब्ज़ीर। एक लफ्ज़ इसराफ इस्तेमाल किया गया, दूसरा तब्ज़ीर। और जो लोग तब्ज़ीर करते हैं उनके लिए कहा गया ये शैतान के भाई। अब इसराफ क्या है, तब्ज़ीर क्या है? इसराफ ये है, अब मैं एक लिबास बनाना चाहता हूँ, अच्छे से अच्छा उम्दा से उम्दा लिबास जो है 2000 रुपये में बन रहा है, आदमी उस पर 15,000 रुपये खर्च कर रहा है, जायज़ ज़रूरत है, मगर इसराफ है, हद से ज़्यादा वो आगे बढ़ रहा है। तब्ज़ीर क्या है? अल्लाह की नाफरमानी में जो चीज़ अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने मना किया है, वहाँ पर आप खर्च कर रहे हैं तो वो तब्ज़ीर जो है कहा गया। अल्लाह की फरमा बरदारी में इंसान खर्च करे, अपनी जो जायज़ ज़रूरियात है वहाँ खर्च करे, इसको क़वाम अल्लाह ने करार दिया। और ये बात इंसान के लिए दुनियावी लिहाज से हो, उखरवी लिहाज से हो, दोनों लिहाज से जो है कामयाबी का जरिया है। वल्लदीन ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, रहमान के बंदे वो हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। मालूम ये हुआ वो शैतान का परस्तार है, या इसी तरह शैतान की रविश पर चलने वाला है जो अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बनाता है। तो रहमान के बंदों की सिफत ये है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और बंदगी करते हैं। वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी को नाहक कत्ल नहीं करते मगर हक के साथ। किसी को भी अगर कोई मुसलमान नाहक या कोई भी कत्ल करता है, अल्लाह ने कहा उसने सारी इंसानियत का खून किया। दीन इस्लाम ने कई चीज़ों की हिफाजत की, इंसान के जान की, इंसान के माल की, इंसान की इज्जत की, इंसान की नस्ल की। आप गौर करेंगे तो ये सारी चीज़ों की हिफाजत इस्लाम करता है। किसी का माल अपना हक तौर पर नहीं खा सकते, जिना करिए, दीगर चीज़ों को हराम करार दिया गया, नस्ल की हिफाजत। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत नहीं निकाल सकता, इज्जत की हिफाजत। तो इसी तरह जान की भी हिफाजत इस्लाम करता है। कि किसी को एक को कत्ल करता है, अल्लाह ने कहा उसने सारी इंसानियत का खून किया। हाँ, इस्लामी हुकूमत है, 3 वजूहात पर किसी को आप कत्ल कर सकते। एक, कोई किसी को नाहक कत्ल कर रहा है, क़िसास में उसको कत्ल किया जाएगा।
दूसरा, इस्लाम लाकर मुर्तद हो रहा है। इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है किसी के बारे में कि इस्लाम कबूल करे। अच्छाई लगे उसके सामने दावत रखी जाएगी, दिन इस्लाम की कबूल कर रहा है ठीक, नहीं उसके मर्जी, जिजिया देकर इस्लामी हुकूमत के तहत रहे। लेकिन कोई इस्लाम कबूल करने के बाद मुर्तद हो रहा है तो वहां पर उसको कत्ल किया जाएगा। इसी तरह शादीशुदा है, जिनाकारी में मुलव्वस है, संसार उसको किया जाएगा, दरमियान में खड़ा करके पत्थरों से मारकर उसको ख़त्म किया जाएगा, ताकि मुस्लिम माशरा इस तरह की गंदगियों से बिल्कुल पाको साफ रहे। तो अल्लाह ने फरमाया वो किसी को कत्ल नहीं करते मगर हक के साथ, वला यज़नून, ना ही जो है जिनाकारी मुलव्वस होते हैं। और मन यफ़अल ज़ालिक, जो कोई ये गुनाह करता है वो बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब करता है या गुनाह जो है अपने ऊपर लाता है। युदाअफ़ लहुल अज़ाब, उसके लिए अजाब दुगना किया जाएगा। यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन, व यख़लुद फ़ीही मुहाना, ज़लील होकर जो है जहन्नम की आग में पड़ा रहेगा। इल्ला मन ताब व आमना, मगर जो तौबा करता है, बुराइयों में मुलव्वस है या कुफ्र में था, ईमान ले आ रहा है, आमना व अमिला सालिहा, और अमाल सालिहा करता है, तो अल्लाह उनकी गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे दो लोगों का तस्करा किया गया। एक मुसलमान है, अपने गुनाहों से तौबा करता है, तो अल्लाह ने कहा आगे, वमन ताब व अमिल सालिहन, जो तौबा करेगा और नेक अमल करेगा अल्लाह उसकी तौबा कबूल करने वाला है। ये मुसलमान के लिए। एक काफिर है, इस्लाम कबूल कर रहा है, कुर्बानी दे रहा है अपने रिश्तेदारों की या दीगर चीज़ों की, इस्लाम कबूल कर रहा है, इस्लाम में आ रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसके पिछले जो गुनाह हैं उसको नेकियों में बदल दूंगा। तो बहुत ज़्यादा सवाब या खुशखबरी अल्लाह ने सुनाई ताकि लोग इस्लाम की तरफ माइल हों। पहले जो उसकी बुराइयां हैं, गुनाह हैं, अल्लाह उसको नेकियों में तब्दील करेंगे। हदीस में आप गौर व फिक्र करेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे याद है वो शख्स जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा और जन्नत में डाला जाएगा। अल्लाह एक शख्स को निकालने का हुक्म देंगे, जहन्नम से उसको निकाल कर लाया जाएगा, छोटे छोटे गुनाह उसके सामने गिनवाए जाएंगे। तूने ये गुनाह किया? कहेगा हाँ अल्लाह मैंने किया। ये गुनाह किया? कहेगा हाँ अल्लाह मैंने किया। अब परेशान, ये छोटे छोटे गुनाह तो आ रहे हैं, बड़े गुनाहों को जो है बाजू रख दिया जाएगा। अब ये कहेगा कि मेरी हलाकत तो यकीनी है। उसके बाद अल्लाह ताला कहेंगे जा तुझे मैंने आज बख्श दिया, तेरे ये जितने गुनाह हैं इसको नेकियों में बदलता। तो वो बंदा कहेगा अल्लाह ये तो छोटे छोटे गुनाह हैं, बड़े बड़े गुनाहों को तूने बाजू रख दिया। वो याद दिलाएगा अल्लाह को, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की रहमत देखकर कि अल्लाह उन गुनाहों को क्यों छोड़ दिया, उन गुनाहों को भी क्या कर दो, नेकियों में ऐसी तरह अच्छाइयों में तब्दील कर। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, रहम करम अल्लाह ताला करेंगे। तो यहाँ पर वो बात हदीस में उसकी वदाहत की गई कि ऐसे बंदे होंगे जो ईमान लाए, अमल सालिह किए, तौबा किए अल्लाह से सच्चे दिल से, तो अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों में तब्दीली कर देगा। वल्लदीन ला यशहदून अद्दूर, जो कभी झूठी गवाही नहीं देते। अल्लाह के नबी काबतुल्लाह को टेक लगा कर बैठे हैं, जब झूठी गवाही की बात आई अल्लाह के नबी टेक छोड़कर सीधे हो गए। शहादतुल ज़ूर कबीरा गुनाह है। क्यों कहा गया? कोई भी केस चल रहा है, कोई मामला है, झूठे गवाहों की वजह से सच्चा आदमी को जो है मुजरिम बना दिया जाता है, मुजरिम जो है छूट जाता है। झूठी गवाही बहुत बड़ा जुर्म है शरीयत में। अल्लाह के नबी टेक छोड़कर बैठ गए, बार बार कहने लगे शहादतुल ज़ूर, शहादतुल ज़ूर, ये कबीरा गुनाह, कबीरा गुनाह। आदमी रिश्वत खाकर या इसी तरह और किसी मफाद में झूठी गवाही दे देता है, जिसकी वजह से
मुकद्दमा पूरी तरह उलट जाता है, सच्चा झूठा हो जाता है, झूठा आदमी सच्चा हो जाता है। फिर उसके बाद फरमा रहे हैं वल्लदीन इदा दुखिरू बि आयात रब्बिहिम, जब उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं, अंधे बहरे बनकर जो है नहीं गिरते बल्कि उस पर गौर व फिक्र करते हैं। वल्लदीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ये रहमान के बंदे दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमको हमारी बीवियों से, हमारी औलाद से आँखों की ठंडक नसीब फरमा। हसन बसरी से सवाल किया गया, इंसान की आंखों की ठंडक जो दुआ कर रहा है बीवी बच्चों से, क्या माना इसका? हसन बसरी ने जवाब दिया, बीवी और बच्चे नेक है, नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, नेक अमाल कर रहे हैं, इससे बढ़कर एक मुसलमान के लिए आंखों की क्या ठंडक हो सकती है? इसके बजाय बच्चा बेनमाजी है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, गुनाहों में मुलव्वस है, वालिदैन की बात नहीं मानता, ये माँ बाप के लिए सबसे बड़ा रंज है, गम है। तो मालूम ये हुआ औलाद अगर नेक है, वालिदैन के सामने सालेह है, ये उनकी आंखों की ठंडक है और ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। औलाद नेमत, फिर साथ ही साथ में सालेह औलाद, नेक औलाद, ये इंसान की आंखों की ठंडक है। तो उन्होंने यही जवाब दिया इस आयत के शुरू में, इस आयत के बारे में, कि ये रहमान के बंदे वो हैं दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तो हमको हमारी बीवियां हो या औलाद के जरिए आंखों की ठंडक नसीब कर और हमें मुत्तकियों का इमाम बना, यानी नेकियों में आगे बढ़ने वाला ऐ अल्लाह तो बना। अब ये सिफात जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया यही बंदे हैं युजज़ौनल गुरफा, जन्नत में बाला खाने इनको अता किए जाएंगे, बिमा सबरू, जो इन्होंने सब्र किया, व युलक़ौन फीहा तहियतन व सलामा, अल्लाह के फरिश्ते सलाम करके इनका इस्तकबाल करेंगे। क़ीलन सलामन सलामा, सलामती की दुआ देते हुए इनका इस्तकबाल करेंगे। खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे। हसनत मुस्तक़र्र व मुक़ामा, ये बड़ा बेहतरीन ठिकाना है। अल्लाह ने कहा जन्नत जो है हमेशा हमेशा इंसान रहेगा। कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, अल्लाह ने कहा अल्लाह को क्या पड़ी है, तुम्हारी क्या जरूरत अगर तुम लोग इबादत बंदगी दुआ नहीं करोगे। पैदा किया अल्लाह ने इबादत बंदगी के लिए, अगर नहीं करोगे तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हारे साथ रहमो करम का मामला करे। फ़क़द कज़्ज़बतुम, अगर तुम लोग इनकार करोगे शरीयत का, अल्लाह के नबी का, कुरान का, फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा, तो जहन्नम का अजाब तुम्हें चिमट लेगा। तो आखिर में दोनों चीज़ें अल्लाह ने फरमाई कि एक वो बंदे हैं जो अल्लाह की इबादत बंदगी करते हैं तो उनकी परवाह अल्लाह के पास उनका मकाम मर्तबा है, यानी जो ईमान लाए अमल सालिह की अल्लाह उनकी कदर करता है। जो ईमान नहीं लाए अमाल सालिहा नहीं की, अल्लाह ने फरमाया वो जानवर हैं, बल्कि जानवर से बदतर है। तो अल्लाह कदरदान है उन लोगों का जो ईमान लाए और अमाल सालिहा की। तो बहरहाल ये एक आईना है, एक रहमान का बंदा इसको सामने रखकर अपना जायजा ले सकता है कि क्या वाकई में मैं रहमान का बंदा हूँ या मैं शैतान की पैरवी करने वाला हूँ। व खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।